गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात की थी। वी हैव लर्न अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। तो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर की जो टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर करता है, आग पकड़ लेता है, इट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ वाई मैस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर। तो क्या आप बता सकते हो कि मैस्टिक जो होती है, मैचस्टिक रूम टेम्परेचर में क्यों फायर नहीं होती है? तो मैचस्टिक को जब रबिंग किया जाता है मैच बॉक्स की एक साइड पे, तब वो फायर होती है। तो क्यों? तो मैचस्टिक को जब रबिंग करेंगे वन साइड ऑफ अ मैच बॉक्स, देन इट कैन कैच फायर। तो वो फायर कैच करेगी। वाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, एंड हीट प्रोड्यूस होने से उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है, और वो टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है। सो इट कैन फायर व्हेन वी आर रबिंग ऑन द वन साइड ऑफ द मैच बॉक्स। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. So we find that हमने पाया कि combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature, उसके टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो कभी फायर नहीं करता है। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long burning stove? क्या अभी कभी आपने देखा है कुकिंग ऑयल, रसोई का जो ऑयल होता है, कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। बर्निंग स्टोव पे ज़्यादा समय तक हम ऑयल को हीट देंगे तो ऑयल भी फायर करने लगता है, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। Kerosene, oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. तो kerosene, oil और wood do not catch fire on their own at room temperature. अपने आप रूम टेम्परेचर में कभी वो फायर नहीं होते हैं। बट इफ kerosene oil is heated a little, kerosene या ऑयल को थोड़ा भी हीट किया जाता है, it will catch fire. वो फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। बट इफ wood is heated a little, लकड़ी को थोड़ा सा जलाया जाए, it would still not catch fire. फिर भी वो फायर नहीं होता है। वाई? सो डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? डज इट मीन, उसका मतलब यह हुआ कि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। वुड से कैरोसिन या तो ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम है। सो यस। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? उसका मतलब यह हुआ कि हमको कैरोसिन ऑयल को जब स्टोर करना हो तो उसको संभालना पड़ेगा। यस। सो द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। सो द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट, तो नीचे एक एक्टिविटी हम देखेंगे जिसमें आप समझोगे कि एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना एसेंशियल मतलब ज़रूरी है। सो एक्टिविटी 6.4 कॉशन, मतलब आपको क्या टेक केयर लेनी है, क्या केयर लेनी है। सो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल लेते समय आपको केयरफुल रहना है। सो मेक अ 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। 2 पेपर को फोल्ड करके आपको एक ऐसा कप बनाना है, और कप बनाने के टाइम फोल्डिंग करके आपको उसको अच्छे से चिपका भी देना होगा जिससे वाटर उसमें से लीक ना हो जाए। एंड पॉर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। तो 2 कप लेने हैं हमको ऐसे बना के, या तो कागज़ के पेपर कप भी आप ले सकते हो उसकी जगह, पर पेपर कप को आपको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, हाथ से पकड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आपको आग लग सकती है। सो ऐसे पेपर कप बनाया। पॉर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। एक कप में 50 ml जितना वाटर भरेंगे, और कप ऐसे आपको बनाना है चिपका के उसको गम से या तो फेविकॉल से, जिससे वाटर उसमें से लीक नीचे ना हो पाए। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल। कैंडल से दोनों कप को आपको जलाना है। सो यू कैन सी
फर्स्ट कप कैन नॉट कैच फायर एंड सेकंड कप कैन कैच फायर। पहला कप जो है फायर को कैच नहीं करेगा बिकॉज वाटर इज इन इट, वाटर उसके अंदर होने की वजह से जब तक वाटर पूरा स्टीम नहीं बन जाएगा, वाटर की वाटर वेपर नहीं बन जाएगी, तब तक ये पेपर कप जो है इट कैन नॉट कैच फायर, फायर पकड़ेगा नहीं। और उसके अंदर जो वाटर जो होगा वो भी गर्म होगा, इट कैन हीट, वो हीट होगा। जबकि राइट साइड में क्या होगा, जो दूसरी फिगर है उसमें पेपर फायर हो जाएगा, फिर आपको उसको साइड में फेंक भी देना पड़ेगा उसको बुझा के। सो व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, एम्प्टी पेपर कप के पास क्या होगा, इट कैन कैच फायर, वो आग पकड़ लेगा। व्हाट हैपन टू द पेपर कप विथ वाटर, पानी के साथ जो पेपर कप है उसका क्या होगा, इट कैन नॉट फायर, वो फायर नहीं करेगा जब तक पानी उसके अंदर है। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, क्या उसका पानी हॉट मतलब गर्म होगा, यस। सो हियर इज आंसर, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, if we continue heating the cup we can even boil water in the paper cup, पेपर कप के अंदर हम बॉयल भी कर सकते हैं वाटर को। सो हम जब स्टडी करते थे जब स्कूल में, तब हमारे वहाँ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें पेपर कप में पूरा पानी उसकी वाटर की वाटर वेपर बना के हमको दिखाया गया था। सो ऐसी एक्टिविटी अगर स्कूल रनिंग होती तो हम स्कूल में करते, बट ये नहीं कर सकते अभी। तो आपको घर पे कैंडल के साथ ही एक्टिविटी करनी है, डोंट यूज़ बर्निंग स्टव, स्टव के साथ नहीं करनी है। और जब भी ऐसा पेपर कप बना के आप जब उसको पकड़ो तो आपको ध्यान रखना है, केयर लेनी है कि आपके हाथ ना जल जाए। सो एक्टिविटी हम कर सकते हैं घर पे, बट टेक केयर फॉर दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी में बहुत ही संभालना है आपको कि आपका हाथ जल ना जाए, नहीं तो स्कूल जब रीओपन होगी तब मैं ये एक्टिविटी आपको कराऊंगा। इट इज़ सो अमेजिंग एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेनन, क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, यस, कि क्यों पेपर जला नहीं, बिकॉज पेपर्स इग्निशन टेम्परेचर इज नाउ डाउन। पेपर का जो टेम्परेचर था वाटर की वजह से वो डाउन हो गया है, और डाउन हो गया जब तक वाटर उसमें से वेपर नहीं बनेगा तब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई नहीं होगा और तब तक पेपर जलेगा नहीं। पेपर फट सकता है, वाटर की वजह से पेपर फट सकता है, पर पेपर कैन नॉट कैच फायर, ये याद रखना है, पेपर फट जाएगा। पेपर विल बी टॉर्न बट इट कैन नॉट कैच फायर, वो फट सकता है बट इट कैन नॉट कैच फायर, फायर पकड़ सकता नहीं है। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन, कंडक्शन की मेथड से द हीट सप्लाई टू द पेपर, हीट्स पेपर में सप्लाई होती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर वो हाई नहीं हो पाएगा, हैंस इट डज नॉट बर्न, इसी वजह से वो बर्न नहीं हो पाएगा। सो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन easily catch fire with a flame are called inflammable substances. So here is a another define inflammable substances. So I am repeating this again. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame, छोटी सी फ्लेम से भी जो easily catch fire, फायर पकड़ ले, they are called inflammable substance. They are called inflammable substance. So example of inflammable substance are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, LPG etc. तो ऐसे पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, ये सब छोटी सी ही चिंगारी से, छोटी सी आग से भी, छोटी सी फायर से भी ये आग पकड़ लेते, बिकॉज देयर इग्निशन टेम्परेचर आर वेरी लो। सो कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्या आप ऐसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का और लिस्ट बना सकते हो, यस। तो पेट्रोल अल्कोहल की जगह डीजल भी आ सकता है, इवन सैनिटाइजर एंड सॉल्यूशन ऑल्सो, जो पंक्चर बनाने की ट्यूब में जो सॉल्यूशन होता है या कोई भी प्लास्टिक चिपकाने की जो सॉल्यूशन होते हैं, दे आर ऑल्सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो आज हम यहाँ तक सीखेंगे। मंडे हम हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ये टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।